नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। आईएमडी ने जारी किया वर्षा और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज 22 फरवरी को झारखंड के उत्तरी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, साथ ही वज्रपात भी होने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि आज 22 फरवरी को उत्तरी मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी और वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिन तक धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट आ सकती है। झारखंड के दक्षिणी तथा उत्तर पूर्वी भागों में 23 फरवरी को भी बारिश हो सकती है, तो वहीं 24 एवं 25 फरवरी को दक्षिणी भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आप सबको बता दें कि मध्य प्रदेश से तमिलनाडु से लेकर विदर्भ, तेलंगाना और रायलसीमा तक समुद्र तल पर दक्षिणी पूर्वी हवा चल रही है। वहीं पंजाब एवं उससे सटे इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उसके निकटवर्ती इलाकों में समुद्र तल पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से मौसम में बदलाव आने के संकेत हैं। मौसम केंद्र रांची की ओर से बताया गया है, पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में कम से कम 2 जगहों पर बारिश हुई। जमशेदपुर सिटी में 1.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि धनबाद के मैथन में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र के मुताबिक कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश भी हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड राजधानी रांची से सटे लोहरदगा जिले में दर्ज किया गया। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में भी मौसम बदलाव देखा जाएगा। रांची में अभी कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। जेईई परीक्षा के अभ्यर्थियों ने किया जेएसएससी का हवन और पिंडदान। आज होगा मृत्यु भोज का आयोजन। झारखंड डिप्लोमा स्तर यानी कि जूनियर इंजीनियर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को जेएसएससी की आत्मा शांति को लेकर हवन और पिंडदान किया। हवन और पिंडदान के लिए 2 पंडितों को भी बुलाया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने राजभवन से रांची विश्वविद्यालय तक पदयात्रा निकाली। आज 22 फरवरी की सुबह 9 बजे राजभवन के समक्ष जेएसएससी का मृत्यु भोज भी किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने झारखंड की जनता को इस भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। आप सबको बता दूं कि डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने 16 फरवरी से राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने जेएसएससी की शव यात्रा भी निकाली थी। आप सबको बता दूं कि जेएसएससी की ओर से परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद रिजल्ट नहीं निकाला गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने त्याग पत्र दे दिया। यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि श्री सिन्हा के नेतृत्व में एक भी परीक्षा का संचालन निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न नहीं हुआ। वहीं 10 साल के बाद सीजीएल परीक्षा हुई, लेकिन 28 जनवरी को परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो गया। वहीं अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने कहा कि जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा का इस्तीफा दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। संघ के अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि आज जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं और विभाग शक के दायरे में है, तब अध्यक्ष का व्यक्तिगत कारणों से पद से इस्तीफा देना राज्य सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि आजसू ने चरणबद्ध आंदोलन कर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जाँच कराने और जेएसएससी अध्यक्ष के इस्तीफे की भी मांग की थी। इस्तीफा इस मामले की मूल वजह को छिपाने का प्रयास है। सरकार अविलंब पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराए, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और छात्रों के साथ न्याय हो। आज है झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट। झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से जेपीएमसीसीई एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो गुरुवार को यानी कि आज 22 फरवरी 2024 को बंद कर दी जाएगी। इसलिए परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन शुरुआत होने की तारीख थी 23 जनवरी 2024। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख है आज 22 फरवरी 2024 है। परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है 26 फरवरी 2024।
आप सबको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार आज कुल 2532 पैरामेडिकल स्टाफ पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें फार्मासिस्ट के 560 पद, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 636, एक्सरे टेक्नीशियन के 116 पद पर नियुक्ति की जाएगी। इस एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के कैंडिडेट को नियमानुसार छूट भी मिलेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से स्पीकर आज करेंगे सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक। 27 को पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। चंपई सरकार 27 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। बजट सत्र की तैयारी को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो राज्य के आला अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। अधिकारी को सत्र को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। आप सबको बता दो कि आज गुरुवार को स्पीकर सभी दलों के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि दूसरी ओर बजट सत्र को लेकर भाजपा ने भी गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक प्रदेश भाजपा मुख्यालय में शाम 7 बजे से आयोजित की गई है। उधर जो है कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम अभी जो है राज्य से बाहर हैं। वे 25 फरवरी को रांची लौटेंगे। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम के रांची वापस लौटने पर 26 फरवरी को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होगी, ताकि सत्र को लेकर कांग्रेस के विधायक रणनीति बना सके। इधर जो है बजट सत्र को लेकर गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक भी गुरुवार को सीएम आवास में होगी। इस बैठक में झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले के विधायक शामिल होंगे। वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक में यह तय किया जाएगा कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी का रुख क्या होगा, भाजपा किस रणनीति पर काम करेगी, इस पर मंथन किया जाएगा। हालांकि यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के नाराज विधायकों के मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस के मंत्रियों पर हमला करेगी। इधर जो है भाजपा इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगी कि जब कांग्रेस के विधायक ही अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो ऐसे में जनता उन मंत्रियों से क्या उम्मीद कर सकती है। भाजपा की बैठक को लेकर सभी विधायकों को सूचना दे दी गई है, ताकि सभी विधायकों की उपस्थिति में भाजपा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सके। वहीं जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बजट सत्र में भाग लेने पर कोर्ट गुरुवार को यानी कि आज फैसला सुनाएगा। बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति को लेकर आवेदन पर ईडी के विशेष अदालत में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई है। आप सबको बता दूं कि हेमंत की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत का रहना जरूरी है। आप सबको बता दूं कि हेमंत को विश्वास मत के दौरान कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कांग्रेस के नाराज 9 विधायक दिल्ली से रांची लौटे। कहा, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही, आलाकमान से बात करने के बाद हमारा मनोबल बढ़ा। कांग्रेस के नाराज 9 विधायक बुधवार को दिल्ली से रांची वापस लौट गए। वे करीब 8:30 बजे विमान से रांची एयरपोर्ट पर उतरे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आलाकमान से मुलाकात के बाद सभी विधायक वापस आए हैं। राष्ट्रीय महासचिव से मिलने के बाद सभी विधायकों का मनोबल बढ़ा है। रांची में देर शाम डबल मर्डर, बाइक सवार 3 अपराधी आए, घर का दरवाजा खटखटाया और पति पत्नी को मारी गोली। रांची के पडरा ओपी क्षेत्र के डेम साइड इलाके में अपराधियों ने पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाले दंपति का नाम बिरसा मुंडा और उसकी दूसरी पत्नी सोनी मुंडा है। घटना के बाद आनंद फानन में दोनों को नजदीक जसलोक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दंपति को मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, हम बनाएंगे आदर्श झारखंड जहां नहीं होगा कोई भेदभाव, राज्य के मूलवासी आदिवासी को बढ़ाएंगे आगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के मूलवासी आदिवासी को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। हम आदर्श झारखंड बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम आवास देने में भेदभाव किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने अपने दम पर अब वो आवास योजना लेकर आई। भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच में होटल से स्टेडियम तक बढ़ाई गई सुरक्षा, 1500 अतिरिक्त जवान तैनात। जैसीय स्टेडियम रांची में 23 से 27 जनवरी तक भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच को रद्द कराने के लिए सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी। इस धमकी के बाद रांची पुलिस ने जैसीय स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। झारखंड के गोड्डा जिले में अदानी ग्रुप करेगा 1000 करोड़ का निवेश, सैकड़ों लोगों को मिलेगी नौकरी। अदानी समूह की इकाई अंबुजा सीमेंट्स गोड्डा में 4 मिलियन टन क्षमता का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करेगा। इस योजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट गोड्डा जिले के मोतिया गांव में स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट की योजना अदानी पावर झारखंड के निकट बनाई गई है। यह इकाई 2500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। अंबुजा सीमेंट्स पहले से ही झारखंड में 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की संयुक्त क्षमता के साथ 2 सीमेंट प्लांट संचालित करती है।
आप सबको बता दूं कि सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर ने कहा कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने को हम प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि झारखंड में संसाधनों, बुनियादी ढांचे और कुशल जनशक्ति के मामले में अपार संभावना है, जो इसे इस परियोजना के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। हम इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। यह न तो केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में भी सहायता करेगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।